हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इम्प्रेशन के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथ, जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, जिसका नाम है साखेंगी। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 3 ये कल हमने पीछे वाली वीडियो में करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर के देख लेना। ठीक है, आज एक्सरसाइज 3 भी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपके लिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, साखेंगी। ठीक है, ये चैप्टर क्लास 9th और 10th में आपको देखने को मिलेगा और ये दोस्तों 12 नंबर का होता है। ठीक है, ये आपको अगर आप अभी से अच्छे से समझ चुके होंगे तो क्लास 10th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, इसमें कह रहा है किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थी ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। कितने किए? गणित की परीक्षा में इसने इतने से अंक प्राप्त किए हैं। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। जैसे मान लो हमारे पास जो कक्षा के 5 शिक्षार्थी हैं, कक्षा के शिक्षार्थी कितने हैं हमारे लिए? शिक्षार्थी दोस्तों कितने हैं हमारे? शिक्षार्थी दे रखे हैं इसने 5। ठीक है, अब गणित की परीक्षा में किसमें इसने प्राप्त किया है? गणित की परीक्षा में क्रमशः कितने अंक प्राप्त किए हैं? क्रमशः कितने हैं? देखो 40, 50, 68, 70, 72। ठीक है, इसने इतने अंक प्राप्त किए हैं। अब उसके अंक प्राप्त शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों हमें? समांतर माध्य। देखो दोस्तों, समांतर माध्य बराबर होता है हमारा सिग्मा एक्स अपॉन होता है एन। ठीक है, ये सिग्मा एक्स का मतलब होता है दोस्तों, ये जो संख्याएं दे रखी हैं इन संख्याओं का योग, यानी कि ऐड। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, सिग्मा और एक्स क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस क्या हो जाएगा हमारा? 70 प्लस हो जाएगा हमारा 72। ठीक है, अब पूरे के बटे में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? जो हमने क्या माना था यहाँ पर, जो शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 5, यानी कि ये हमारे 5 हो जाएंगे। ये भी ऐसे भी गिन सकते हैं, अगर ये 5 ना दे रखे होते तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारे बट्टे में क्या आ गया? 5। अब इन दोनों को सबको जोड़ें, कितने? देखो 2 यहाँ पर क्या है? 0, 2 8 10, 10 और 10 का क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पर? 0। ठीक है, 7 7 14, 14 के 14 और 6, देखो 14 5 19, 19 और 6 कितने हो जाएंगे? 25, 25 और 4 कितने हो जाएंगे? 25 और 4 29, 29 और 1 30। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 300 बटे कितना है हमारा? 5। तो 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30। तो हमारे जो शिक्षार्थी का समांतर माध्य कितना आ जाएगा? 60। 60 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने इतनी बात ठीक है। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 10, 65, 80, 75, 85, 10, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपए हैं। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात करना है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझना है। क्या दे रखा है? जैसे देखो यहाँ पर किसी फैक्ट्री में मजदूर कितने? फैक्ट्री, तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब क्या रहा है, वो जो फैक्ट्री में मजदूर, फैक्ट्री यहाँ पर लिखेंगे फैक्ट्री मजदूर, फैक्ट्री के मजदूर।
मजदूर, मजदूर कितने दे रखे हैं दोस्तों, हमारे जो मजदूर दे रखे कितने, 15, ठीक है। अब ये कह रहा है 15 मजदूर तो हो गए। अब प्रतिदिन की मजदूरी की क्रमशः, जो क्रमशः में दे रखे हैं, इसने क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं। क्रमशः में क्या दे रखा है, इसने दे रखे हैं 70, 110, 65, 80, 75, कितने दे रखे हैं, 85 और 80, फिर होंगे 76, फिर 76 के बाद 94, फिर 100, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, 105, 105, फिर दे रखा है 110, फिर नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई सारणी, जो सारणी दे रखी है हमारी, पद दे रखे हैं ये वाले, और ये क्या दे रखा है, बारंबारता, ठीक है। अब इनको हम पहले तो दोस्तों क्या करेंगे, सही से लिख लेंगे। क्या देखो यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, पद, ठीक है। अब पद को दोस्तों हम लिखते हैं यहाँ पर AX, ठीक है। अब यहाँ पर हम पद हो गया। अब क्या है हमारा, बारंबारता, इसको लिख लेंगे बारंबारता, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, बारंबारता को लिखेंगे हम दोस्तों F, ठीक है। ये F हो गया। अब बारंबारता, और यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा एक F इंटू AX, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इंटू AX। देखो हमारे जो पद दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 4, 6, 8 और 10, कितने हैं, 14, ठीक है। तो हम यहाँ पर कितने लिख देंगे, 14, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात इतनी ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे, ये हमारा दे रखा है 3, 4 और 2, 2, 6 और 8, ठीक है। ये चीज दे रखी है हमारे लिए, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पर हमारा जो दे रखा है, ये वाले ये दे रखे हैं, ठीक है। ये वाले पद, ठीक है। आप देखो ये हमने इतना निकाल लिया। अब जब इनकी गुणा हो जाती है दोस्तों, किनकी इनकी और इनकी गुणा करेंगे, कितना हो जाए, 4 12, अब 6 चौक 24, फिर देखो यहाँ पर कितना आ गया, 24, 8 दूनी 16, और कितना होगा, 10 दूनी 20, 12 छंगा 66, 12 24 आते हैं 7 छंग, देखो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 एकम 6, 6 और 1 7, ठीक है। 72 आ जाएगा। अब 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 एकम 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे, 9 हो जाएंगे। 8 और 3 कितने होंगे हमारे, 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 11। तो 14 8 112, ठीक है। ये इतना ही बात, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका कर लेते हैं जोड़, ठीक है। तो जब इनको जोड़ेंगे, इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ लेते, कितना हो जाए, 3 और 4 7, 7 और 2 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17 हो जाएगा। 17 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। अब इधर जोड़ेंगे, इधर कितने, 4 और 2 6, 6 2 12, 12 और 2 14, 14 2 16 के 6 हासिल 1, 1 और 7 8, 8 और 2 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10, 10 और 11, 11 और 2 कितने हो जाएंगे, 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 के 5 हासिल 1, ठीक है। 1 1 कितने हो गए यहाँ पर, 2। अब देखो हमारा इतना आ गया 256, और ये कितना, एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं, कितना, 4 और 3 7, 7 और 2 हो जाएगा हमारा 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 11 और 6 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, 25। तो ये आ गया हमारा, कितना आया है यहाँ पर, देखो ये जो F है, समांतर माध्य निकालना है, इसका भी क्या निकालना है हमें, समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है हमारा, सिग्मा, सिग्मा ये जो हमारा हो जाएगा, ये इसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा, ये क्या है हमारा, सिग्मा एक्स है, और ये क्या हो गया है मेरा, एन, ठीक है। तो सिग्मा एक्स अपॉन क्या होता है हमारा, एन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो इसको हम सिग्मा एक्स जो हमारा कितना निकला है, 256, और बटे कितना हो जाएगा हमारा, 256, ये कितना है, 25, ठीक है, 25 है। अब देखो 25 से भाग किसको देनी है हमें, 25 से भाग देनी है 256 के लिए। तो देखो 25
भाग कितना लिखेंगे 256, ठीक है। देखो 25 एकम 25, अब देखो 25 एकम 25 पूरा कट गया हमारा, पूरा संख्या कट गई, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, उतार लिया हमने 6। अब देखो यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो 25 यहाँ पर कितना हो गया, 25 दाई भी कर सकते थे, ठीक है। 25 दाई कितना होता है हमारा 250 होता है। तो पॉइंट, अब देखो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा हमारा, 25 दूनी 50, कितना बचा हमारा 10 बचे यहाँ पर। अब 25 दूनी 50, यहाँ पॉइंट लगाया, क्या बढ़ गया 0, तो कितना हो जाए 25 चौका 100, ठीक है। ये पूरा पूरा कट गया। अब देख लेते हैं इसका, तो हमारा जो आंसर आ गया कितना आ गया 10.24, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब इसका ऊंचाई दे रखी है, बारंबारता ये दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम इसको सही से लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, शिक्षार्थियों की ऊंचाई, ठीक है। शिक्षार्थियों की ऊंचाई हमें किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब ये दे रखा है, इसके नीचे हमें लिखना है, इसके क्या लिखना है, नीचे लिखना है। कितना दे रखा है हमारे लिए, दे रखा है इसने 140, और क्या दे रखा है 100, ये हम सही से लिख लेते हैं इसको। और ये क्या दे रखा है हमारे लिए, बारंबारता, बारंबारता ये हमारा होता है सिग्मा, सिग्मा एफ, और ये हमारा क्या होता है, ऊंचाई क्या है हमारी एक्स है, ठीक है। तो ये है हमारी, अब इसको हम लिख लेते हैं, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा इनटू में सिग्मा एफ इंटू एक्स, ठीक है। अब इसको हम सही से लिख लेंगे। देखो क्या दे रखा है 140, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 154, और कितना दे रखा है 158, और दे रखा है 158 के बाद 159 और 160, ठीक है। इतना दे रखा है। अब ये कितना दे रखा है हमारा 3, 4, 5, 6, 10, 7, 5, 4, 4, 2, ठीक है। ये दे रखा है हमारे लिए, ठीक है। अब इसको हम देखो क्या करेंगे, इनकी और इनकी क्या हो जाती है दोस्तों, गुणा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा एफ ऑफ एक्स है। सूत्र से देखें तो यहाँ पर क्या है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो हम इनकी इनसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है कि ये जो हमारा हो जाता है, ये जो निकल के आएगा सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐड करना। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा हमारा, क्या निकल के आएगा सिग्मा एक्स, क्या निकल के आएगा सिग्मा, सॉरी सिग्मा क्या होगा एफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा हमारा, सिग्मा एफ इंटू एक्स, ठीक है। इसके बराबर लिखेंगे, और ये इसके बराबर। तो पहले तो इनकी इनकी गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखो दोस्तों, 3 की 0 में करेंगे, क्या आएगा हमारा 0, 3 चौक 12, 12 के 2, 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब देखो इसकी 4 की करवाएंगे, 148 में 4 अट्ठू, वो सॉरी इसमें करवानी है, पहले किसमें करवानी, 4 सत्तो 28, 28 के 8 हासिल 2, और 4 चौक 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 18, 18 के 8 हासिल 1। अब देखो 4 एकम 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 5, 500 कितना आ जाएगा 88। अब 5 से करवानी है 148 में, 5 अट्ठू 40 का 0 हासिल 4, और 5 एक 5 चौक 20, 20 और 4 24, 24 के 4 हासिल क्या हो गए हमारे 2। अब 5 एकम 5, 5 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 7, ठीक है। अब देखो 6 से करेंगे 149 में, 6 54, 54 के क्या होगा हमारा 4 हासिल होगा हमारा 5, ठीक है। 5 हो गया। अब देखो 6 चौक 24, 24 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे 29, ठीक है। अब यहाँ पर जो हासिल होगा हमारा कितना होगा 2। अब 6 से कम 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 8, ठीक है। अब कितने करनी है 10 से 15, 15 150 के लिए, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, और क्या होगा 0। अब क्या कितने लिखे जाएंगे यहाँ पर 1500, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा यहाँ पर। अब 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 35 के 5 हासिल 3, 7 एकम 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। अब देखो
अब 5 से 5 चौका 20, 20 को सिपर हासिल 2। अब 5 25, 25 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 27, 27 के 7 हासिल कितने होंगे 2। अब 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 7 हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम 4 की 158 में करेंगे। 4 अट्ठू 32 के 2 हासिल 3 और 4 पंजे, देखो 4 पंजे 20, 20 और सॉरी देखो 4 अट्ठू 32, अब 4 पंजे 35, 5 चौक वो सॉरी 5 चौक 20, 20 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 23 के 3 हासिल 2, 4 एकम 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 6। ठीक है, अब इसकी करेंगे ये 4 4 में 36 के 6 हासिल 3, 4 4 पंजे 20, 20 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 23 के 3 हासिल 3 हासिल 2। अब 4 एकम 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे सॉरी 6। ठीक है, अब इसके 2 से कितने करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 और 2 छंग 12 के 2 छंग 12, 12 के कितने होंगे 2 हासिल 1, 2 एकम 2, 2 1 2 3। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर 320। तो देखो इसको जोड़ेंगे कितना होगा 3 4 3 4 9 9 5 कितने हो जाएंगे हमारे 9 5 14, 14 और 6 17, 14 और 6 कितने होंगे हमारे 30 और 30 और कितने हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आएगा 50। ठीक है, अब इनको काउंट करेंगे ये कितने आएंगे देखो 8 4 12 12 12 और 7 कितने होंगे 19, 19 और 2 21, 21 और 6 21 और 6 कितने होंगे हमारे 27, 27 के होंगे 7 हासिल 2 होगा 2 और 3 5, 5 और 3 5 और 3 8, 8 7 15, 15 5 15 5 कितने होंगे 20, 20 और 9 29, 29 और 29 29 हो जाएंगे और देखो कितने 29 और 8 4 12 12 और 2 कितने होंगे हमारे 14। तो इनको जोड़ेंगे कितने होंगे 4 और 9 कितने हो गए 13, 13 के 3 3 2 और 1 3 3 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इनको सही से जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा हमारा यहाँ पर कितना है 50 आया और इसको जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा 75 57। ठीक है, 75 57 आ जाएगा। ठीक है, अगर सही से गुणा की होगी तो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इसका समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर हमारा जो फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों हम लिखवा चुके हैं सिग्मा एफ इंटू एक्स अपोन होगा हमारा सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा जो हमारा एफ ऑफ एक्स है कितना निकल के आया 75 और 57। ठीक है, अपोन में हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, अब इसको 50 से भाग देनी है हमें 75 और 57 को, तो 50 से कम 50 होगा कितना होगा 50 से कम 50। तो इनको भाग दे के देख लेते हैं यहाँ पर 50 से 75 57। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अगर भाग दे के ना देखें दोस्तों तो हमारा इसको काट के आएगा दोस्तों ये 121.14। ठीक है, ये निकल के आएगा ना तो काट के भाग दे करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कुछ समझने में दिक्कत आ रही प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि हमारे इस चैनल पे जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें उतनी ज़्यादा अच्छी तैयारी सब लोगों की हो सके। थैंक यू, मिलते हैं ऐसे कोई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।